Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सीरीज में देख रहे हैं। अभी चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पार्ट 3 तक वीडियो बताए गए हैं। अब पार्ट 4 में आगे की सीरीज को बढ़ाते हुए पार्ट 4 में पहुंच चुके हैं। तो ध्यान दीजिए पार्ट 4 में क्या है। तो पार्ट 4 में ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कुछ नए टॉपिक को लेंगे, यानी अभी तक बताए गए आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान करना, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, इसके साथ साथ फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, लेकिन कुछ दूसरा मेथड है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यानी फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किस प्रकार से रूट्स निकालेंगे, किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालेंगे, किस प्रकार से यूनिट निकालेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें मेथड क्या है, एक एग्जांपल लेकर ही बताया जा सकता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। या हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, जनरल फॉर्म यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस फॉर्म में होगा। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है उसको हम ध्यान देंगे। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका मतलब कंप्लीट स्क्वायर बनाना। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाए, मेन पर्पस यही है। तो हम देख लेते हैं कि एग्जांपल इस फॉर्म का लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह स्पष्ट है, ध्यान दीजिए, क्लियर नजर आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप यही है कि इसके जो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट, यानी जो वेरिएबल के स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है उसको हटाने का प्रयास करते हैं। पहले इसमें a है x स्क्वायर bx प्लस c, तो a को हटाने के लिए क्या इसमें करना होगा, यानी इसी से डिवाइड करेंगे तभी ये हटेगा। यानी उसी प्रकार से इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 को हम हटाने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, 2 को हटाने का प्रयास करेंगे। तो 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 हटाने के लिए करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे। जब इस साइड डिवाइड करेंगे तो इस साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग, यानी डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए। तो ये क्या कंडीशन आया, यदि दोनों तरफ डिवाइड कर देने से ये इक्वेशन प्राप्त होगा। 2 से डिवाइड किए इधर भी कर, तो ये 2 से कर दिए तो 2 कैंसिल, और इसी पे x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 7/2x आ जाएगा, और ये 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 प्राप्त। ये तो क्लियर नजर आ रहा है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब दूसरा पहला प्रोसेस क्या कि x स्क्वायर को कोएफिशिएंट को हटाना है। यदि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो ठीक है, यदि है तो उसको हटाएंगे, यदि नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे। x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यदि है तो हटाने का प्रयास करें। हटाने के बाद क्या काम किया जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x है, ये x का कोएफिशिएंट देखते हैं क्या है। तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, -7/2। इधर ग्रीन समझिए, x का कोएफिशिएंट क्या है, -7/2 है। तो x का कोएफिशिएंट -7/2 है,
हम क्या काम करते हैं कि x के कोएफिशिएंट -7/2 को ये माइनस साइन से फ्री फ्रॉम करते हैं, 7/2। यदि यहाँ पर अब हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट यदि माइनस में है तो समझिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। यदि x का कोएफिशिएंट प्लस में है तो ये समझिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस में इसीलिए हमको साइन से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए कि a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b, उसमें साइन का यूज नहीं होता है। तो ध्यान देंगे साइन से थ्रू फ्रॉम यानी सीधा समझिए कि -7/2 है तो 7/2 ले लेना है। x का कोएफिशिएंट हटा दें, फिर इसके बाद इसको हाफ करना है। जो x का कोएफिशिएंट 7/2 है उसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना इसका मतलब 7/4 हो गया। वाले क्या समझ में आया कि x कोएफिशिएंट को साइन से फ्री फ्रॉम करेंगे, उसके बाद उसका हाफ करेंगे, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर भी करेंगे, फिर इसके बाद स्क्वायर भी करेंगे। क्या करेंगे, उसी के स्क्वायर को कंप्लीट उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। देखिए x स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 जो है इसके स्क्वायर को स्क्वायर नहीं करना, इसके स्क्वायर को ऐड करना प्लस 3/2 और इधर भी करना होगा क्योंकि एक तरफ ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ भी ऐड करना ही पड़ेगा। ये तो क्लीन मालूम है। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं, प्लस 3/2 को उस साइड कर लेंगे यानी x स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4 ये स्क्वायर है और ये 7/4 का स्क्वायर ये -3/2 हो जाएगा। इस 7/4 का होल स्क्वायर ये प्लस 3/2 को उधर भेज देंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर निश्चित रूप से नजर आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है x तो a स्क्वायर, हम वी नो दैट क्या a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b का होल। ये तो क्लियर हम जानते हैं, यानी वी नो दैट ये हम जानते हैं। फिर इसके बाद इसको आगे की तरफ देखते हैं। फिर अब देखिए क्या करेंगे, जब ऐसा है तो ऐसा कर लेना होगा। यहाँ पर देखिए यानी x स्क्वायर माइनस 2 a के रूप में x है, b के रूप में 7/2 है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, b के रूप में क्या है 7/2, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -7/2x आएगा ही आएगा। फिर प्लस b स्क्वायर और इधर का कैलकुलेशन इधर ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। तो ये 49/16 और ये हो जाएगा 3/2। ये तो क्लीन नजर आ रहा है। फिर इसके बाद आगे की तरफ हम देखना चाहेंगे। तो अब देखिए आगे अब क्या होगा, ये सीधा यानी x माइनस इसके अकॉर्डिंग ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका काम खत्म हो गया। तो लेफ्ट साइड है, इस साइड जो बचे हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे आएगा 16 और इसके बाद क्या करते हैं 6 ये 49 हो जाएगा। इसके बाद 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24 क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब x माइनस 7/4 ये होल स्क्वायर है, ये तो क्लियर 25/16 हो। फिर x 7/4 है, यदि होल स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट करते हैं तो 25/16 ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 7/4 ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4।
तो यहाँ से मिल चुके हैं। देखिए क्या सोल्यूशन, यानी सीधा x इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते ये माइनस उस साइड जाएगा प्लस 7/4। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 12/4, यानी ये 3 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो 3 है। फिर एक दूसरा कंडीशन, यदि निगेटिव लेते हैं, यदि एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव लेना हो तो ये क्या हो जाएगा 7 में से 5 गया 2/4। इस कंडीशन में 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो दो जो जीरोज है, दो जो रूट्स हैं, एक तो अल्फा 3 आ गया, एक तो बीटा 1/2 आ गया। तो यही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। वैसे एग्जाम में किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, एग्जाम में कभी कहेगा नहीं, लेकिन ये समझ लेना होगा कि ये क्या दिए जा रहे हैं, ये क्या बताया जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंपलीफाई करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंपलीफाई करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ध्यान दीजिए। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो दिया गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 ax² bx + c। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 में ध्यान देंगे। यह एक्सरसाइज 4.3 का इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट का ये फर्स्ट है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सिंपलीफाई करना है। एक्सरसाइज 4.3 के ही सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का यह 1 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आगे बढ़ाते हुए अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिए गए हैं, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिए गए हैं, फर्स्ट का हम थर्ड वाले चलते हैं। ध्यान दीजिए, थर्ड वाला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो थर्ड वाले में ध्यान दीजिए, किस प्रकार से सिंपलीफाई करना है। सेकंड वाला को एकदम ऐसे ही बना लेना होगा जैसे बताए थे। थर्ड वाला को भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए गए, सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। यदि इजिस्ट हो तो हम एक ठो किए, एक ठो और कोई कर दे रहे हैं, अब बाकी सब ऐसे ही, तो हम थर्ड कर दे रहे हैं उसको अच्छे से। यदि समझे नहीं होंगे तो क्लियरली देखिएगा, या इससे भी निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे दिए गए +3 = 0 ऐसे दिए गए हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं और उसको हटाने का प्रयास करते हैं। हम क्या करेंगे कि डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 4x² 4√3x + 3/0 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा x² प्राप्त होगा, ये सिर्फ √3x प्राप्त होगा और ये 3/4 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा। नजर आ रहा 4 में सेपरेट। अब इसके बाद क्या देखना होगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट +√3 है। तो यहाँ पर प्लस है तो सीधा हम समझ लेंगे कि ये जो है क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, या क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस होता है तो a - b का होल। अब हम बनाएंगे, वही बनाने के लिए सीधा क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ से हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है उसको सीधा बाहर कर देंगे इससे। पहले ये भी काम करते थे कांस्टेंट, या बाद में उसके स्क्वायर को जोड़े या इस कांस्टेंट टर्म को बाहर करना ही पड़ेगा। फिर आप क्या काम करते हैं, या पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते हैं, जो x का कोएफिशिएंट √3 है तो √3 का हाफ करेंगे, तो √3 का हाफ का मतलब √3/2, उसके स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर।
और क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करना होगा। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब क्या होगा इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x अब प्लस क्या करना होगा, यानी रूट 3/2 के होल स्क्वायर को इधर भी ऐड करना होगा और रूट 3/2 के होल स्क्वायर को इधर भी ऐड करना होगा। अब पहले ही कांस्टेंट टर्म को इस साइड कर दिया, कोई समस्या अभी तक तो हो नहीं रहा होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ देखना चाहेंगे, सब समझिए कि इम्प्लाई दैट का साइन है। अब देखिए, अब ये तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी रूट 3/2। यदि इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई तो रूट 3x आएगा और ये रूट 3/2 का होल स्क्वायर। इधर हम कैलकुलेशन कर लें तो ये 3/3 का स्क्वायर 3 इसका 4 होगा और ये भी 3/4 होगा, तो ये तो 0 होगा। अब हम आगे की तरफ ध्यान देंगे, ये क्या है, ई साइड देखिए लेफ्ट साइड में, ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम यही जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। फिर इसके बाद इधर क्या कर ले, इधर तो 0 हो गया, इधर तो क्लियर मालूम है कि 0। अब फिर क्या करेंगे, यानी x प्लस रूट 3/2 ऐसे तो 2 है, स्क्वायर का मतलब ऐसे 2, तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन प्राप्त हो गए और दोनों इक्वल ही हो गए। इतना इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 और दूसरा भी x इक्वल टू माइनस रूट 3/2, यानी दोनों जो है इक्वल हो, दोनों जो है इक्वल ही होगा। दो रूट्स तो होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे और क्या होंगे, माइनस रूट 3/2। ये तो क्लियर मालूम चला, तो ऐसे ही कर लेनी होगी। इसके बाद हम इसमें आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें यदि स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, सेकंड को छोड़ दिए आप लोग, एक को बना लीजिएगा। अब इसमें देखते हैं 4 में क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। यानी ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। 4 में दिए गए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं x स्क्वायर का 2 है, 2 से हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इधर 4 में 2 से करेंगे तो 2 होगा, ये 0 होगा। ये तो क्लियर मालूम चल जा रहा है, ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लेकर जाते हैं, यानी इधर लेकर जाते हैं, या फिर इसके बाद x का कोएफिशिएंट 1/2 है, 1/2 का हाफ करते हैं, हाफ के स्क्वायर को इधर हम करना चाहेंगे तो ये x/2 और ये हाफ है, इसके स्क्वायर को इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे, ये तो -2 है। ये तो क्लियर मालूम चल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। अब इसके बाद ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर आया, तो सीधा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, इसको यानी ये 1/4 आया, सॉरी, क्योंकि 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4 आएगा, तो ये 1/4 निश्चित रूप से आ गया। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में 1/4 और ये 1/4 का स्क्वायर भी, और इधर तो कैलकुलेशन करेंगे ही, तो ये 1/16 आया, ये 2 आया। फिर आगे की तरफ बढ़ा लूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ रहा है, और इधर तो कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये तो क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 32, यानी ये 1 क्लियर मालूम चल रहा है। उधर किए हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो इसके माया 16, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर 16 टू द 32,
इसके बाद कैलकुलेशन आगे की तरफ बढ़ाना चाहेंगे। अब आगे देखिए कैलकुलेशन क्या है, x प्लस 1/4 का स्क्वायर इधर -31/60। ध्यान दीजिए, यदि हम ऐसे करते हैं ऐसे होता है, लेकिन जब कभी स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आ जाए, यदि निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए तो उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी यदि ये इंटीजर जो है इसमें आ जाए, स्क्वायर रूट में यदि निगेटिव आ जाए, यानी विच इज इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नॉट पॉसिबल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में hence in this case root of this equation do not exist। इस केस में जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस इक्वेशन का रूट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रूट्स में आ गए। ऐसा जब आ जाए रूट्स में नेगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए कर देना होगा। अब हम आगे की तरफ देखना चाहेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। अब ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो ध्यान दीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको बनाना नेक्स्ट वीडियो में संभव हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देना संभव हो पाएगा, तो आप हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको आर्थिक फॉर्मूला के बारे में अभी बताए जाएंगे, उस पर क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखते हुए रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखें और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन सेंड किए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को बनाइए। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही होता है। और जो है जो समस्या होगी, समस्या का समाधान धीरे धीरे होगा। तो आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल, टेक केयर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।